तो दोस्तों कुछ समय पहले भारत के अंदर एक बड़ी घटना घटित हुई थी। एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट हुआ था जिसको लेकर दुनिया के कुछ गिने चुने देशों ने, जो कि सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के स्वयंभू रक्षक माने जाते हैं, ये यूरोपियन देश, अमेरिका वगैरह, इनकी तरफ से कुछ प्रतिक्रियाएं आई थी। आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर विपक्ष के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी जी की सांसदी चली गई थी और इसके पीछे का कारण था कि उनके ऊपर एक केस चल रहा था जो कि मानहानि का था और इस केस में राहुल गांधी जी को 2 सालों की सजा सुनाई गई थी। और भारत के कानून के अनुसार जिस भी सांसद एमएलए को 2 साल की सजा अगर दे दी जाती है किसी भी मामले को लेकर, तो उनकी सदस्यता अपने आप चली जाती है। और ये जो प्रक्रिया है ये पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले 12 लोगों की सदस्यता इसी तरह से गई है। और ये जो कानून बनाया गया था ये राहुल गांधी जी की पार्टी की सत्ता जब थी भारत में, उसी दौरान बनाया गया था। यहाँ तक कि नेताओं को रिलीफ देने के लिए इन्हीं की पार्टी की तरफ से जब एक अध्यादेश लाया गया था तो उस अध्यादेश का विरोध खुद राहुल गांधी जी ने किया था और उस अध्यादेश को फाड़ तक दिया था। अब यहाँ पर राहुल गांधी जी को जैसी सजा सुनाई जाती है ऑटोमेटिकली उनकी सांसदी चली जाती है। इसको लेकर अमेरिका की तरफ से भी पहले बयान आया। हालांकि अमेरिका की तरफ से काफी सदाबो बयान दिया गया। उन्होंने ये कहा कि देखिए इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है और बाकी ये भारत का आंतरिक मामला है। लेकिन इसके बाद जर्मनी की तरफ से भी बयान आ जाता है और जर्मनी का बयान ऐसा था कि उन्होंने भारत की जो जुडिशरी सिस्टम है उसके ऊपर ही सवाल उठा दिया था। जी हाँ, दरअसल जर्मनी की तरफ से भारत को सलाह देते हुए इस मामले में न्यायिक स्वतंत्रता और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों के पालन करने के लिए भारत को उपदेश दिया था। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इसके ऊपर टिप्पणी की गई, जवाब दिया गया और कहा कि इस तरह के बयानों का कोई इंतजार नहीं था आपकी तरफ से। और बताया गया कि इसी अयोग्यता मामले को लेकर पहले भी 12 सदस्यों की सदस्यता जा चुकी है, लेकिन तब आपकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। इसी बार क्यों आया? इस बार क्या स्पेशल है? और दोस्तों ये कोई पहला मौका तो था नहीं। अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जर्मनी गया था, तो उस समय जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर द्वारा कश्मीर को लेकर भी इस तरह की घटिया बातें कही गई थी। कहने का मतलब आंतरिक मुद्दों में कुछ ज्यादा ही दखल दिया जा रहा था। तो इस तरह का बयान भारत की तरफ से दिया गया था और जर्मनी को ये बताने की कोशिश की थी कि भैया हमारा आंतरिक मामला है, यहाँ पर आप बीच में मत कूदिए, अगर कूदेंगे तो प्रॉब्लम आपको जाएगी, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो हमारी कानून व्यवस्था देख लेगी। इसके लिए प्रॉपर भारत के अंदर जुडिशरी सिस्टम मौजूद है। लेकिन दोस्तों इसी तरह का एक और वाक्य निकल कर आया है अफ्रीका महाद्वीप से। जी हाँ, अफ्रीका महाद्वीप में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है चैड। अब दरअसल यहाँ पर कुछ ही समय पहले की बात है जब यहाँ पर तख्ता पलट हो गया था। ठीक वैसी परिस्थितियां आ गई थी जैसे कि म्यांमार में आई थी। तख्ता पलट होने के बाद में यहाँ पर सैन्य शासन लगा दिया गया, करंट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया एंड बहुत सारी चीजें यहाँ पर घटित हुई थी। लेकिन बाद में सारे कुछ मामले शॉर्ट आउट कर दिए गए और जो चैड की गवर्नमेंट थी उनके अनुसार जो टाइमलाइन सेट की गई थी नए इलेक्शन के लिए वो रखी गई है 2024। तो अभी 2023 चल रहा है, अभी वैसी ही व्यवस्थाएं चलती रहेंगी जैसे कि पास्ट में थी। उसके बाद 2024 में नया इलेक्शन होगा, नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी। उसके बाद उस गवर्नमेंट का दायित्व होगा उस देश को वापस पहले की तरह लोकतांत्रिक तरीके से चलाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये यूरोपियन देश, अमेरिका वगैरह, इन्हें हमेशा इस बात का बड़ा शौक रहता है कि ये दूसरों के मामले में इंटरफेयर करे। इनके यहाँ पर क्या हो रहा है उसको लेकर आप नहीं बोल सकते, लेकिन दूसरे देशों में अगर इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं भी कुछ हो जाती है जो दूसरे देशों का आंतरिक मामला होता है, वहां पर भी इन्हें अपने टांग अड़ाने की जरूरत महसूस होती है। और ऐसे ही कांड जर्मनी की तरफ से चैड में भी किया गया। जर्मनी के जो डिप्लोमेट चैड में है उनकी तरफ से ये कहा गया कि देखिए काफी समय हो चुका है, अब इलेक्शन करवा लेने चाहिए ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था चैड के अंदर बनी रहे। अब इसके ऊपर चैड की तरफ से काफी भयानक रिटेलिएट किया गया। उन्हें ये कहा गया कि आपको क्या मतलब है, आप क्यों हमारे आंतरिक मामले में इस तरह से दखल देने की कोशिश कर रहे हैं, और अब आपने दे ही दिया है तो आपको 48 घंटों का समय दिया जाता है। इन 48 घंटों में आप अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और जर्मनी वापस जाइए। जी हाँ, डिप्लोमेट को सीधे सीधे भगा दिया गया है। जर्मनी जो कि यूरोप का एक बहुत ही प्रतिष्ठित देश है, काफी ताकतवर है, काफी पैसे वाला है और काफी ज्यादा सॉफ्ट पावर रखता है दुनिया के अंदर। जर्मनी बिल्कुल भी छोटा मोटा देश नहीं। ये सोचिए वो भारत जैसे बड़े देश के आंतरिक मामलों में भी इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन चैड देश ने इस तरह की कोई भी चीजों को न मानते हुए सीधे अल्टीमेटम दे दिया है और 48 घंटे का टाइम पीरियड दिया गया है कि इस दौरान अगर आप नहीं जाते तो फिर मजबूरन हमें आपको डिपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे जो इनलीगल माइग्रेंट्स होते हैं उन्हें बाद में डिपोर्ट किया जाता है, तो कुछ इस तरह की प्रोसेस की जाएगी फिर जर्मनी के डिप्लोमेट के साथ। तो इससे बेटर है आप पहले जगह खाली करके अपने देश वापस चले जाइए। तो भाई ये होती है डिप्लोमेसी। ठीक है, बाद में जो होगा थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है नेगेटिव टाइप का, लेकिन अल्टीमेटली जब आपके देश की अखंडता की बात आती है या उसके आंतरिक मामलों में अगर किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है तो इतना भयानक रिस्पॉन्स ना सही लेकिन एक अग्रेसिव रिस्पॉन्स तो जरूर चाहिए। वरना अगर आप ऐसे ही सुनते रहेंगे, टाल दिया करेंगे,
तो इन देशों को आदत हो जाएगी और ये बाद में आपकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सभी तरह की चीजों को लेकर आपको रोक टोक करेंगे, मानो ये आपका देश अपने नजरिए से चलाना चाहते हो। हालांकि हाल के समय में देखा गया है, जब से एस जयशंकर साहब स्पेशली भारत के फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, आजकल ये यूरोपियन देश जो भी बोल रहे हैं ये लोग काफी सोच समझ कर बोल रहे हैं। हालांकि आदत से मजबूर है, कई बार ये लोग अपनी सीमाएं जरूर लांघ देते हैं, लेकिन एस जयशंकर साहब ने काफी हद तक इनको कंट्रोल किया है। इनकी हर सवाल का सटीक आंसर दुनिया के सामने इन्हें एक्सपोज किस तरह से किया जाए, ये सारी कुछ चीजें एस जयशंकर साहब ने लास्ट कुछ समय में दिखाया है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में यूरोपियन देशों को और अमेरिका को जिस हिसाब से एक्सपोज करने का काम एस जयशंकर साहब ने किया है, इस तरह का काम तो पहले चाइना और रशिया जैसे देश भी नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर और अग्रेसिव हो सकते हैं, थोड़ा सा अगर और एक्सेलरेट किया जा सकता है अगर अपनी पॉलिसीज को, तो मेरे हिसाब से कर देना चाहिए। हालांकि ये चैट ने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली सबक तरीके से सिखाना चाहिए।